नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज की सबसे बड़ी खबर कोरोना के कहर के बीच में एक अच्छी जानकारी ये कि अब से कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा इंतजार और फिर शुरू होगी कोरोना को खत्म करने के लिए विशेष जंग। जी हां, सिर्फ 6 दिन बाद भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, यानी 16 जनवरी वो तारीख जब भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होगा। भारत ये कार्यक्रम शुरू करेगा। 10 महीने में वैक्सीन भारत ने तैयार की और टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग। इसको लेकर बाकायदा तैयारियां की गई। भारत में लगातार अलग अलग जगह पर इसको लेकर ड्राई रन चले। किस तरह से अलग अलग चरणों में ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा संचालित होगा, ये भी बाकायदा इसको लेकर तैयारी की गई है। सबसे बड़ा टीकाकरण होने जा रहा है, बड़ी तैयारी की जा रही है। हम आगे बढ़े लेकिन उसके पहले आपको दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन का आखिर ये पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, आखिर किस तरह से ये पूरा वैक्सीनेशन तैयार किया जाएगा। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आइए हम आपको जरा बताने की कोशिश करते हैं कि प्रक्रिया क्या रहने वाली है। दरअसल आखिर सबसे पहले ये टीकाकरण किसको होगा ये जान लीजिए। 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स पर सबसे पहले टीकाकरण होगा। उसके बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स 2 करोड़ इसमें शामिल है। 26 करोड़ बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं जिन्हें टीकाकरण किया जाएगा पहले चरण में। सबसे पहले किसे वैक्सीन मिलेगी ये जानना जरूरी। अब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं 1 करोड़, उनको भी जरा हम आपको और अच्छे से समझाते हैं, जिसमें डॉक्टर शामिल हैं, नर्स शामिल हैं, पैरामेडिकल स्टाफ इसमें शामिल है। दरअसल कोरोना के समय में सबसे पहले फुल फ्रंट यही मेडिकल स्टाफ आगे रहा। अब अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स में बात करें तो इसमें रक्षा मंत्रालय भी इसमें शामिल है, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड भी शामिल है। करीब 2 करोड़ सैनिकों को, सुरक्षा कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। अब फ्रंटलाइन वर्कर्स में जिन 2 करोड़ की हम बात करें उसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है। इसमें असम राइफल, बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी भी इसमें शामिल है। यानी कि फ्रंटलाइन 2 करोड़ वर्कर्स जिनमें होंगे उनमें इन्हें भी टीकाकरण किया जाएगा। उसमें आवास और शहरी विकास मंत्रालय के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं म्युनिसिपल वर्कर्स। इन्होंने भी कोविड के टाइम पे फुल फ्रंट होकर लगातार काम किया। अब राज्य सरकार के अधिकारी और कई कर्मचारी भी इसमें आते हैं, लेकिन कौन? उसमें पुलिस और होम गार्ड भी शामिल हैं, जिन्हें 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स में रखा गया है। और उन्हें एक तरह से ये कहा जाए कि अब इन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन किया जाएगा। लेकिन जो कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रोग्राम है उसको लेकर क्या खास तैयारियां हैं, कैसे ये पूरा आगे बढ़ने वाला है और क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस पर हम विस्तार से जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनिल गोयल, वित्त सचिव आईएमए हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर बीएल जांगड़ जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की क्या तैयारियां हैं, कैसे पूरा प्रोग्राम संभव है, क्या चैलेंजेस होंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिन की 16 जनवरी से भारत में कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू। ये खबर आते ही कोरोना से लड़ते भारत में मानो नया शक्ति संचार हो गया। आखिर कोरोना की सावधानियों के साथ जिंदगी में महामारी से बाहर निकलने की हैप्पी न्यूज जो आ गई। तो वैक्सीन का फियर तो अब हमें पता नहीं, पर वैक्सीन अगर हमें स्कूल जाने दे या फिर बाहर खेलने जाने दे तो हम वो ज़रूर लगवाएंगे। लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो देश के हित में ही चल रहे हैं। मेरा तो यही कहना है सभी लोगों से कि वैक्सीन सबको अभी ज़रूरी है। और जैसा कि देखा जा रहा है ज़्यादातर लोग अभी कोरोना से ही पीड़ित हैं, तो मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए। और लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि वो वैक्सीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें। जो वैक्सीन आ रही है हम बहुत खुश हैं, और ओनली द थिंग हमको सरकार को ये बोलना है कि जो भी आप वैक्सीन ला रहे हैं सबको फ्री होना बनता है। 3 जनवरी को पीएम मोदी ने भारतवासियों को वैक्सीन अप्रूव होने की जानकारी दी थी और 6 दिन बाद ही 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरू होने का ऐलान आ गया। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। कोरोना वैक्सीन लगने की तारीख के साथ ही साथ
सरकार ने वैक्सीनेशन के राउंड 1 का पूरा ब्लूप्रिंट भी जनता के सामने रख दिया। पहले राउंड में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इन 3 करोड़ लोगों में हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वाले 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन की तारीख सामने आ गई तो देश के हर शहर में मानो त्योहार जैसा माहौल हो गया। नए साल के साथ कोरोना से आजादी की तरफ पहला कदम सुनने में ही सुकून दे रहा था। जी खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि साल भर जो लोगों ने सहा है उस हिसाब से अगर वैक्सीन आ गई है तो उन गरीबों के बहुत काम आएगी जिनको हुआ भी है, और सबके लिए काम आएगी। इनफैक्ट सिर्फ गरीबों के नहीं, सबके लिए काम आएगी। डॉक्टर को हो गया, पुलिस वाले को हो गया, सबको मिलनी चाहिए। उसके बाद हम लोग को मिले तो अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये सही बात है तो ठीक है, वैक्सीनेशन लगेगा तो लोग जल्दी ठीक हो पाएंगे, रिकवर हो पाएंगे, और पब्लिक प्लेसेस भी मे भी शायद जल्दी ओपन हो जाए उसकी वजह से। सिर्फ जनता ही नहीं, कोरोना से दो हाथ कर रहे डॉक्टर्स का भी कहना है कि वैक्सीन की एंट्री ही कोरोना के एग्जिट का रास्ता खोलेगा। विश्व गुरु कहलाए जाने वाला भारत वैक्सीन गुरु बन जाएगा। देखिए, इसमें हमको सरकार को कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि जितनी जल्दी में हमने सारा का सारा मैनेज कर लिया, 3 ड्राई रन भी कर दिए। हमारे पास पहले से ही वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत बना के रखी हुई थी, जो कि अब इंडिया में हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार ने अपना सारा काम सेट किया है और हम लोग रेडी हैं वैक्सीनेशन के लिए। 16 जनवरी से वैक्सीन आम हिंदुस्तानी तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन की मंजिल तक पहुंचने का ये रास्ता आसान नहीं था। वैक्सीन पर रिसर्च से लेकर ट्रायल और फिर ड्राई रन तक, वैक्सीनेशन के ऐलान से पहले वैक्सीन जन जन तक पहुंचाने की पुख्ता तैयारी की गई थी। 8 जनवरी तक देश के 718 जिलों में वैक्सीनेशन का कामयाब ड्राई रन पूरा कर दिया गया था। 90,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वैक्सीन ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर टाइट है, कोल्ड स्टोरिंग का ब्लूप्रिंट भी रेडी है, किसी साइड इफेक्ट से भी निपटने की पूरी तैयारी है। अब इंतजार है तो बस 16 जनवरी का, जब देश को वैक्सीन की पहली डोज मिल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो अब से सिर्फ 6 दिनों का इंतजार है और इन 6 दिनों के बाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल गोयल, वित्त सचिव IMA, डॉक्टर BL जांगेड़, हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे साथ में। सबसे पहले सवाल डॉक्टर गोयल आपसे मैं करना चाहूंगी, अभी हमने हाल ही में ड्राई रन देखा, जिस तरह से पूरा प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए वो एक तरह से डमी प्रोसेस पूरा हुआ, लेकिन अब जो मुख्य चुनौती, मुख्य परीक्षा है वो 16 तारीख से शुरू होने जा रही है। इसे किस तरह से आप देखते हैं? एक तरफ वैक्सीनेशन की बात चल रही थी, दूसरी तरफ कई विवाद भी नजर आ रहे थे, तो इसी बीच जिस तरह से 16 तारीख को वैक्सीनेशन शुरू होगा, क्या कहेंगे? देखिए, पहले सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को कि ये एक मैसिव उन्होंने काम किया है। 10 महीने में 10 साल का काम किया है। अभी जो हमारे चैलेंजेस हैं वो फैक्ट्री से जो वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचना है, उसमें मैसिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से माने हम कोविड वैक्सीन आ रही है, फिर एयरपोर्ट जाएगी, एयरपोर्ट से स्टेट हेडक्वार्टर जाएगी, फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से फिर एक ब्लॉक में जाएगी और वैक्सीनेशन सेंटर तक जाएगी। इसमें आपको कोल्ड चेन मेंटेन करना होगा। किस तरह से उसको मेंटेन करना है, इसका मैसिव एक्सरसाइज 4 महीने से चल रही है। अभी आपने कहा ड्राई रन, आई ऑल्सो हैव ए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, मेरा खुद वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर ड्राई रन हुआ। उसमें हमने देखा किस तरह से सिविक अथॉरिटीज, SDM, DM, हेल्थ अथॉरिटीज उसमें लगे, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स लगे, सिविल डिफेंस के लोग लगे, ANMs लगी, हेल्थ केयर वर्कर्स लगे, तब जाकर वो ड्राई रन हुआ। तो ट्रांसपोर्ट में कोल्ड ट्रांसपोर्ट होगा, कोल्ड चेन मेंटेन करने में आएगा, और इसके बाद जहां लगने वाली जगह है वहां पर लगने के बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके लिए पूरा सिस्टम बना लिया गया है। जैसे कि आपने कहा 3 करोड़ लोगों को लगना है, तो 3 करोड़ लोगों की लिस्ट ऑलरेडी हर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच चुकी है कोविन ऐप के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा काम है जो लोगों ने रजिस्टर किया है, हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोविन ऐप में। ये कोविन ऐप का पहले से ही इंफॉर्मेशन को वैक्सीनेशन सेंटर्स के पास है कि लोग, ये 25 लोगों को लगेगी, उनकी वेरिफिकेशन होगा, डेटा एंट्री होगा और ये आधार कार्ड से वो लिंक्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम देश में होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक लगता है मुझे, एक सपने जैसा लगता है। और इन चैलेंजेस को जो पिछले 3 ड्राई रन में एड्रेस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये भी एक काबिले तारीफ बात है। और मुझे लगता है ये
इसके कारण जो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होने जा रहा है बहुत स्मूथ फ्लो होगा, बहुत स्मूथ होगा। आप देखेंगे ऐसी की रूटीन में लग गई 3 करोड़ लोगों को, ऐसा मेरा बिल्कुल। डॉक्टर गोयल, जैसा आपने बताया कि ड्राई रन सेंटर में भी आप उसमें शामिल रहे तो आप उसको और बखूबी समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, उसके चैलेंजेस भी हम आगे आपसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर जहांगीर का भी रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर जहांगीर, रिहर्सल से डेस्टिनेशन एक तरह से कहा जाए, वहां तक अब भारत ये पूरा रास्ता तय कर रहा है, इससे आप किस तरह से देखते हैं? और इस बीच कई तरह की मिथ लोगों के मन में रहे, डर लोगों के मन में रहे, लेकिन इन सारी चीजों को पार करते हुए फाइनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। देखिए नैना जी, ऐसा है कि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम पूरा बना हुआ है। हमें थोड़ा सा बस उसको मॉडिफाई करना है करंट कंडीशंस के हिसाब से, है ना। महामारी है और हमें दूसरी बात है कि जो मास जो प्रोडक्शन है और उसको टाइमली वहां तक पहुंचाना है, ये एक एक्स्ट्रा चैलेंज है हमारे लिए। अदरवाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा इंडिया का विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इंडिया इज लाइक अ काइंड ऑफ अ वैक्सीनेशन कैपिटल। सो इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहने मतलब है कि आपने बताया कि इसमें ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। काफी मैंने मीडिया पे देखा था और काफी कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज आ रही थी कि ये कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा हो सकता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको सीधा वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। ये वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जा रहा है। आप उनसे देखिए आप, और जब एक बार आप देख लोगे तो आपको एक तरह का ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कुछ भी इस तरह का कुछ होता है तो इंडिया में इतने अच्छे वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स है कि हर कंडीशन को वो किसी भी स्टेज तक उसको अच्छे से मैनेज करने को तैयार है। ओके, तो इसमें डर वाली बात या फिर कोई वहम वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो प्रोग्राम है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने और जिस तरह से वैज्ञानिकों ने जो सेटल किया है, जिस हिसाब से उन्होंने एक डिजाइन किया है, आई थिंक वो एक काबिल तारीफ है। और नो डाउट ये एक तरह का एक कह सकते हैं कि आप एक नया त्योहार मान सकते हो 16 तारीख को, कि जैसे होली दिवाली बनाते हैं उसी तरह से हमारे लिए एक मेडिकल के लिए बहुत बड़ा त्योहार है और हमें बहुत खुशी है इसके लिए। बिल्कुल डॉक्टर जहांगीर, और खासतौर से कोरोना के समय में तो बहुत सी नई चीजें, नए त्योहार, नई जानकारियां और ये कहा जाए एक नयापन हमें सीखने को मिला। तो अब 16 जनवरी भी अपने आप में एक ऐतिहासिक तारीख होगी। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों को देते चले जो पश्चिम बंगाल से है। दरअसल ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव है नजदीक, उससे पहले ये बड़ा बयान, बड़ा ऐलान इसे कहा जा सकता है। मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी, ये ममता बनर्जी ने ऐलान किया। डॉक्टर गोयल, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गोयल मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि ये पूरा फ्लॉलेस, ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि शुरुआत में तो खासतौर से अगर हम 3 करोड़ वर्कर्स की बात करें, फुल फ्रंट वर्कर्स, उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा, लेकिन चैलेंजेस भी इस दौरान कई तरह के होंगे। आपको क्या लगता है, आपने ड्राई रन भी देखा, किस तरह के चैलेंजेस इस दौरान आ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे कोई एग्जाम में जाते हैं, उसकी अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो एग्जाम में आप डिस्टिंक्शन से पास होंगे। इस एग्जाम की पिछले 4 महीने से तैयारी चल रही है। मैं वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर मुझे वैक्सीन लगाना है, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करते हैं। सबसे पहले उनका आपका आधार से वेरिफिकेशन होगा कि आपको रजिस्टर है। उसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद आपको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अब तक के जितने डेटा हैं कोविडॉक्सिन के या कोवैक्सीन के भी, उनमें साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल है। जैसे कि जहाँ इंजेक्शन लगता है लेफ्ट हैंड पे, उसमें थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ा बुखार, मैलेज हो सकता है। इससे ज्यादा बहुत कोई साइड इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस नहीं है। अगर होगा भी, ये चैलेंज हो सकता है कि जब आप मास स्केल पर लगा रहे हैं, कोई बहुत हाइपर सेंसिटिविटी या ज्यादा एलर्जी हो जाए, सांस फूलने लगे, या बहुत असंभव सी बात है, बट फिर भी अगर है तो उसके लिए टर्शरी केयर से टाई अप है हमारा। जो उसके लिए मान लीजिए किसी भी चीज की जरूरत है, जैसे बेसिक इंजेक्शंस की जरूरत है या उसको और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, तो उसका भी इंतजाम कर लिया गया है। जिस अल्टीमेटली एम है कि जो लोगों को वैक्सीन लगे वो सेफ रहे, और उसके बाद वो वैक्सीन के बाद 28 दिन बाद फिर दूसरी डोज लगेगी, और बीच में एक बार मुझे लगता है एंटीबॉडी टेस्ट भी उनका होगा सेकंड डोज लगने के बाद। चैलेंज में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। सर डॉक्टर गोयल, एक और चीज भी जानना चाहूंगी, जैसे
लगातार आपूर्ति होती रहे। कोल्ड चेन स्टोरेज, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि स्टोरेज किस तरह से होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात तो हो रही है सर, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हर जगह आखिर कैसे संभव होगा? जो शहरी इलाके हैं वहां पर तो ठीक है, लेकिन जो पिछड़े इलाके जहां पर लोग इतने एक्टिव नहीं है, कनेक्टिविटी अगर इस तरह की नहीं है, तो ये भी मुझे लगता है कि काफी चैलेंजिंग रहेगा टीम के लिए। अभी आपके जो इश्यूज हैं, ये जो आप बोल रहे हैं आगे आएंगे जब जनता को लगेगा। ये 3 करोड़ में एक तरह से ये भी एक रिहर्सल है। 3 करोड़ हेल्थ वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एक्चुअली। ये सारे के सारे रजिस्टर्ड है, कोविन ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। जैसे कि इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने सिविल अथॉरिटीज ने, एसडीएम डीएम्स ने उनसे भी डेटा लिया है। मान लीजिए मेरा एक अस्पताल है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उन सबसे भी उनका पूरा डेटा लिया कि आपके यहाँ कितने हेल्थ केयर वर्कर हैं। सो एवरी हेल्थ केयर वर्कर इज रजिस्टर्ड इन द कंट्री एट द मोमेंट, एंड फ्रंट लाइन वर्कर, या पुलिस हो चाहे आर्मी हो या तो वो सारे ऑलरेडी अभी तो रजिस्टर्ड है 3 करोड़, तो वो इशू नहीं है। कोविन ऐप के माध्यम से वहाँ नाम पहुंच गया, जब वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर उसका वेरिफिकेशन कर वैक्सीन लगने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद उसको भेज दिया जाएगा। तो ये सेफ्टी प्रोफाइल उसका देख लिया गया। जो दूसरा आपने कहा कि कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन कैसे मेंटेन रहेगी, तो इसीलिए आप जो वहां से सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन चलेगी, वो एक लिक्विड नाइट्रोजन के बॉक्स में होगी और जिस एक इंसुलेशन होगा जिससे कि वो टेम्परेचर उसका नीचे ना जाए। इसी तरह जो जहाज है हमारे प्लेन्स में, उस तरह का इंतजाम किया गया। वहां से जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूँ, बस 1 सेकंड लूंगा। दिल्ली में हमारे यहाँ जो स्टोरेज स्टेट का बना है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बना है, इस तरह से वहां से स्टोरेज सेंटर, वहां से फिर वो एसडीएम्स के द्वारा जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर है वो हैंड हेल्ड कैरेज होता है। जिस तरह आपने वैक्सीनेशन का देखा हो, उसके अंदर वो कोल्ड चेन मेंटेन की जाएगी। तो बहुत फूल प्रूफ इसको बनाया गया है और मैं निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इतने बड़े प्रोग्राम का एक पार्ट हूँ मैं, एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय वैक्सीन के बिल्कुल सर, हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं क्योंकि एक नया वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स की टीम ने जिस तरह से मेहनत की, आखिर उसका असर होने लगा है। लेकिन चैलेंजेस अभी किस तरह से सामने है, इसे हमें समझना होगा। कोरोना की लड़ाई तो है, लेकिन इस बीच कोरोना पल पल जो अलग अलग रंग है, उसका नेचर जो बदलता है, ये समझना भी जरूरी है। नए स्ट्रेन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होंगे भारत में, क्योंकि 3 मरीज ऐसे मिले हैं जिनमें साउथ अफ्रीका वाला वायरस भी पाया गया है। दरअसल मुंबई में 700 मरीजों के सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें 3 में अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन मिला है कोरोना के साथ, और यानी कि कोरोना के साथ अफ्रीकी स्ट्रेन पर अब जो जानकारी ये है कि उस पर तो एंटीबॉडी भी असर नहीं करती, वो भी एंटीबॉडी भी बेअसर है। तो आखिर ये कितना चैलेंजिंग होगा नए स्ट्रेन पर, किस तरह से प्रभाव होगा? अभी तक कोई भी वैक्सीन इस पर नाकाम रही है। यानी कि एक तरफ अगर बात करें, डॉक्टर जहांगीर आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, आप इसे थोड़ा समझाएं। एक तरफ अभी हमने देखा ब्रिटेन के नए स्ट्रेन का खतरा था, अब साउथ अफ्रीका की इस नए स्ट्रेन का खतरा है। तो एक तरफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, दूसरी तरफ एक अलग तरह का चैलेंज, किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो म्यूटेशन है उसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि कोई भी वायरस होता है सभी के साथ में अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करता है। अगर वो चेंजेस माइनर चेंजेस होंगे तब तो कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ पे जो पुरानी वैक्सीन से वही काम करेगी। अगर कुछ मेजर चेंजेस होंगे तब जाके हमें कोई नई वैक्सीन या नई बीमारी, कोई दवाई हमें बनानी पड़ेगी उसके लिए। डॉक्टर जहांगीर, वो मेजर चेंजेस किस तरह के होंगे, ये भी जरा बताइए। नहीं, देखिए, अगर उसको मैं मेडिकल भाषा में इसे समझाऊं कि अगर जो बाहरी आवरण होता है वैक्सीन का, वायरस का, अगर उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिसके अगेंस्ट में हमें स्पेशली एंटीबॉडी चाहिए, है ना, या फिर उसकी विरुलेंस फैक्टर को हम देखते हैं कि कितना घातक है, उसके अगेंस्ट में अगर हमें कोई वैक्सीनेशन चाहिए, जब तक उनमें चेंजेस नहीं होंगे तब तक तो हमारा पुराना वैक्सीन काम करता रहेगा। देखिए, एक और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वैक्सीन है, जो कि कोवैक्सीन है, जो इंडियन जो बना हुआ है, वो बेसिकली लाइव एटीन्यूएटेड है और वो वैक्सीन मान के चलिए काफी लंबे समय तक चलने वाला है। अभी जो साउथ अफ्रीका वाला वैक्सीन है, जो वायरस है, उसमें अभी तक ट्रायल हुआ नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि उस पर भी हमारा वैक्सीन काम करे। बिल्कुल, हमें भी पूरी उम्मीद है डॉक्टर जहांगीर, जिस तरह से हमारी डॉक्टर्स की टीम और जो वैज्ञानिकों की टीम है वो लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर और उसकी जो नए नए अपग्रेडेशन हमें नजर आते हैं, चाहे बात ब्रिटेन के नए स्ट्रेन की हो, साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन की, उससे भी लड़ाई के लिए लगातार वो कोशिश करेंगे। और इसी बीच ये बताना भी बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन से डरे नहीं, क्योंकि ये बचाव
है आपके लिए, किसी भी नए स्ट्रेन से अगर इंपैक्ट करते हैं तो उससे बचाव है। डॉक्टर गोयल और डॉक्टर जहांगीर, आप दोनों हमारे साथ में जुड़े, इतने अच्छे से समझाया आपने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो 16 तारीख का इंतजार किया जा रहा है जब इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी। हर तस्वीर आप तक दिखाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।